अलीगढ़ से सर हमारे नेशनल IADVL के प्रेसिडेंट हुए। IADVL नेशनल के प्रेसिडेंट 2025। IADVL हुआ इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, लेप्रोलॉजिस्ट एंड रेनोलॉजिस्ट। ये हमारा जो चर्म रोग विशेषज्ञ होते हैं उनका जो एसोसिएशन है उसके ये नेशनल प्रेसिडेंट हुए। ये हमारे ऑनरेरी सेक्रेटरी जनरल हुए डॉक्टर उमेश कटकर सर, और शीतल पुजारी, डॉक्टर शीतल पुजारी हैं, वो सेक्रेटरी इलेक्ट हैं। डॉक्टर प्रभात कुमार सर हुए हमारे स्टेट IADVL झारखंड के प्रेसिडेंट। डॉक्टर गंगा प्रसाद सर हैं इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग प्रेसिडेंट धनबाद से। डॉक्टर प्रदीप कुमार हैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, और मैं डॉक्टर राजीव ठाकुर हूँ ज्वाइंट सेक्रेटरी नेशनल IADVL। तो अब सर से हम लोग शुरू करेंगे। आज का ये प्रोग्राम है हम लोग दोनों साथ में रख लीजिए। Yeah. So today we have met 17 QTCAN. The QTCAN is the state conference of Jharkhand. IADVL stands for Indian Association of Hindi। हाँ, ये IADVL का इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेटरनोलॉजिस्ट एंड लेप्रोलॉजिस्ट, इसका पूरा टोटल स्ट्रेंथ है 18,758 एज एम टुडे। ये है दिस इज द बिगेस्ट साउथ एशिया में बिगेस्ट वाला है, प्रपंच होल वर्ल्ड में सेकंड बिगेस्ट है। सो इसका ये एसोसिएशन देखने के लिए स्किन हेल्थ के लिए, स्किन डिसीजेस आए तो और नेल डिसीजेस आए तो और जेनिटल डिसीजेस को इलाज करने के लिए सो हमारा एसोसिएशन आज 2 दिन का कॉन्फ्रेंस चल रहा है। सो इसके लिए अब हमारा प्रेसिडेंट डॉक्टर राजीव शर्मा इज गोइंग टू एलाबोरेट। आप हिंदी में क्या पूछना चाहते हैं? सर, आज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? आज के जो भी इस तरह का कार्यक्रम होता है उसका एक ही उद्देश्य होता है कि जो भी हमारी प्रगति हो रही है, ज्ञान प्राप्त हो रहा है नया वो सब तक पहुँचे। जो भी 33 प्रदेश के सदस्य हैं उनके लिए ये ज्ञान जगह जगह से, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश से लोग आए हैं स्पीकर बन के, वो अपने व्याख्यान देंगे और उससे जो भी ज्ञान वो बांट सकते हैं, इससे मरीजों का और अच्छी तरह से फैलाव हो सकता है। सर, वर्तमान समय में जो देखा जा रहा है कि बहुत लोग दवा दुकान से दवा खरीदते हैं तो झोला छाप डॉक्टर से करते हैं। ये तो बहुत आप लोग तक जो पहुंचता है वो 4th लेयर में, यानी 10th होते हैं, 10वें होते हैं शायद। मैं तो मानता हूँ कि हम 10वें डॉक्टर होते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो घरेलू नुस्खा, उसके बाद दादा के नानी के नुस्खे, उसके बाद वो स्कीम के नुस्खे, फिर दवाई वाले के नुस्खे, फिर पड़ोसी डॉक्टर के नुस्खे। ये तो सरकार को चाहिए कि बिना पर्चे के दवाई ना मिले। मैं जाऊं और किसी भी चीज़ को मांग लूँ, दवाई की दुकान से मिल जाती है। ये जब बंद होगा तभी मरीजों को नुकसान पहुंचना बंद होगा। कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई जा सकती है जिनको देख के लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसी लड़कियों की क्या शादी हो जाएगी जिनके इस तरह के निशान पड़ जाते हैं। ऐसे बच्चों को क्या पुलिस और आर्मी में नौकरी मिल जाएगी जिनके चीर पड़ जाते हैं, जांघों में दवाई लगाते तो पूरे दिन तो दौड़ते हैं, 25 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की रेस बनाते हैं, मेहनत करते हैं, सेहत बनाते हैं, फिर मेडिकली रिजेक्ट हो जाती है। किस लिए? क्योंकि कोई गलत दवाई नहीं। लड़की को देखने वाले आते हैं, मना कर जाते हैं, किस लिए? चेहरे पर मुहासे हैं, बवाल है, क्यों निकल आए? गलत दवाई। अब दवाइयों का नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन सब में एक दवाई होती है जिसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड, टॉपिकल लगाने के कॉर्टिकोस्टेरॉइड, खाने के कॉर्टिकोस्टेरॉइड की तरह ही नुकसान करता है अगर उनको ज़्यादा मात्रा में लगा दिया जाए या ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर दिया जाए, ज़्यादा दिन तक लगा दिया जाए। आजकल तो हर आदमी डॉक्टर है। दवाई बेचने वाले की आपने बात करी, हर आदमी डॉक्टर है। उस दवाई की दुकान पे काम करने वाला लड़का भी डॉक्टर है। 10वीं पास से जो दवाई निकाल के देता है वो भी दवाई सरकार के ऐसा है बात है। अभी आप लोग का ये जो एसोसिएशन है उससे क्या कुछ किया जाए? हम लोग कोर्ट में केस किए हुए हैं, PIL फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में। सुनवाई 3 साल से हुई नहीं है। अभी एक केस चल रहा है तमिलनाडु कोर्ट में, एक केस चल रहा है मुंबई हाई कोर्ट में। दोनों जगह सुनवाई जारी है।
लेकिन सरकार ने नियम बना दिया कि ये जो दवाइयाँ शेड्यूल एच ड्रग हैं बिना वैलिड पर्चे के बेच ही नहीं जा सकती, लेकिन उसको क्रियान्वित कौन करेगा जमीन पर उतर के? इतने अधिकारी नहीं है, जितनी दुकानें हैं कंट्रोल किया जा सके, उसके ऊपर कौन आवाज़ उठाएगा? प्रेस, आम जनता को समझना चाहिए कि वो अपना नुकसान करे। डॉक्टर की तो रोजी रोटी चल रही है, मेडिकल कॉलेज में मरीज आ रहा है, तनख्वाह हो रही है, लेकिन नुकसान तो एक गरीब आदमी का, एक आम आदमी का हो रहा है जो सही जगह नहीं पहुंच पाता। स्किन की बीमारी, यौन रोग या कुष्ठ रोग, ये स्किन के डॉक्टरों की विषय आता है, उसकी डिग्री मिलती है 3 सब्जेक्ट, उसको लोगों को समझना चाहिए, लेकिन आम जनता तक ये बात पहुंच नहीं पा रही। पिछली बार भी मैं आया था, जमशेदपुर में भी मैंने इस पे बात करी थी, तब वहाँ स्वास्थ्य मंत्री जी भी थे, तब भी शायद क्या हुआ था, तब भी बात करके गए थे कि हम करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाता। वोट बैंक की बात है। इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहेंगे, आज भी अपने शहर में और अपने राज्य में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, जैसे सर ने बोला 10वीं पास, तो ऐसे लोग हैं कि बहुत लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, 2-4-10 दवा के बारे में जान गए, वो अपना प्रैक्टिस भी कर दिए हैं। अपने रांची शहर में भी है, हमने सिविल सर्जन के नोटिस में भी लाया, हम लोगों ने कोशिश किया प्रेस के थ्रू भी, आपके यहाँ प्रेस जो ऑफिस है वहाँ प्रेस क्लब में बैठ कर हम लोगों ने मीटिंग भी की, और हम लोगों ने बताया भी कि कुछ एक एरिया में जो लोग हैं उस पर कार्रवाई जो सिविल सर्जन या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा होना है वो नहीं हो पा रहा। आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहेंगे कि आप इलाज कराइए, आप सरकार ने सरकारी अस्पताल में सब तरह की व्यवस्था रखी है, कुछ भी ज़रूरत होता तो वहाँ आप इलाज कराइए, वहाँ अपनी जानकारी ना कि किसी क्वाइट के चक्कर में, और जो बिना पढ़े लिखे जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं या दवा दुकान से दवा दे रहे हैं, उनको रोकना हम लोग का मकसद है आपके, और लोगों को बताना है कि आप इलाज कराइए, लेकिन जो विशेषज्ञ है उनसे इलाज कराइए। आप पूछ रहे हैं ना आपका एसोसिएशन क्या कर रहा है, ये साल में 2025 में और आपका प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेश शर्मा नेतृत्व में आप जुलाई 12 that is 13 जुलाई वर्ल्ड स्किन हेल्थ डे, वो दिन में हम पूरा इंडिया में 754 पैन इंडिया स्किन हेल्थ कैंप्स कंडक्ट करें, वो दैट इज ऑल टाइम रिकॉर्ड हो गए। वो रिकॉर्ड होने के बाद उसके वो पार्लियामेंट को उसके क्वेश्चन आवर में भी पूछे, सो दिस IADVL इज डूइंग गुड एक्टिविटी, सो दे आस्क्ड फॉर 3 years ऑफ एक्टिविटी, उसके हिसाब से आप लोग IADVL को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हो गया। वो लास्ट ईयर में चलो पाठशाला बोल के, लास्ट ईयर का डॉक्टर मंजुनाथ सिन्हा प्रेसिडेंट उसका नेतृत्व में हम पूरा लोग, हम सेक्रेटरी जनरल प्रेसिडेंट लगते और तभी इंटरनेशनल इट इज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया स्किन हेल्थ अवेयरनेस। सो कम्युनिटी के लिए पूरा हमारा एसोसिएशन ऑलवेज वी लुक फॉर द स्किन हेल्थ। उससे पहले मिशन प्रिजन बोल के और डॉक्टर विजय जावल, सो उसका पीरियड में मिशन प्रिजन, सो पूरा जेल्स को जाके हेल्थ कैंप कंडक्ट करे, अवेयरनेस करे। सो आजकल क्या है, वो स्किन का दिल का प्रॉब्लम है तो जैसा डायरेक्ट दे विल गो टू दिल का डॉक्टर, आंखों का प्रॉब्लम है तो आंखों का डॉक्टर से चला जाते हैं, मगर स्किन चमड़े का प्रॉब्लम है तो दे कैन गो टू एनीवेयर। सो वही है आजकल कम्युनिटी है, वो देखना है उसको स्किन का प्रॉब्लम है तो, हेयर का प्रॉब्लम है तो, नेल का प्रॉब्लम है तो, जेनिटल का प्रॉब्लम है तो उसका स्पेशलिस्ट रहता है, वो लोग है स्किन स्पेशलिस्ट है। वो कुछ रोग है, कुछ ऑल कुछ रोग के इलाज करने वाले स्किन स्पेशलिस्ट है, वो कम्युनिटी में द मीडिया आपका है ना, सो मीडिएटर बिटवीन हेल्थ एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। आपको सेंसिटाइज करना कम्युनिटी में, जितना सेंसिटाइज करें तो इसका सेपरेट इलाज, सेपरेट स्पेशलिस्ट रहता है, वो लोगों को जाके दिखाएं तो हर एक पूरा इंडिया में हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्किन का डिपार्टमेंट रहता, प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राइवेट का रहता, कहाँ भी जाओ स्किन का स्पेशलिस्ट उधर गए तो उसका इलाज अच्छा मिलता, कॉम्प्लिकेशंस कम मिलता। अपना प्रेजेंस साहब बोले वो स्टीरॉइड डायरेक्ट मेडिकल शॉप को जाके दवा लेके वो टीनिया को, रिंगवर्म इन्फेक्शंस को, स्केबिस को, सपट लोशन, सपट मलाम, स्टीरॉइड क्रीम यूज करके कॉम्प्लिकेशन होने के बाद में स्पेशलिस्ट के पास आते। वैसा नहीं करना चाहिए, वो सेंसिटाइज होना चाहिए, पब्लिक सेंसिटाइज होना चाहिए, वो है तो इलाज अच्छा मिलेगा। स्किन है ना, पूरा लोग क्या समझते हैं स्किन बोले तो ब्यूटी के लिए, वो ब्यूटी बोले तो टिप ऑफ द आइसबर्ग। अगर अपना हेल्थ, बॉडी में हेल्थ अच्छा होना बोले तो स्किन हेल्दी होना, स्किन हेल्दी है तो
बॉडी अच्छा हेल्दी होता, बॉडी पूरा अपन लोग पूरा हेल्दी है तो नेशन हेल्दी हो जाए। और एक बात है, जो गोरेपन का जो जुनून है अपने देश में, इससे जो डॉक्टर भूमेश ने बताया आपको स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, तो काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि गोरेपन के चक्कर में ये स्टेरॉइड्स लगा लेते हैं लड़कियां। तो ये गोरेपन के लिए एक्चुअली जैसे भूमेश ने बोला, हेल्दी स्किन जो रहता है वो नेचुरली हेल्दी डाइट की वजह से होना चाहिए। फेयरनेस के लिए स्टेरॉइड क्रीम लगा के उन्होंने अपनी स्किन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। काफ़ी बार ये केमिस्ट्री उठा के दे देते हैं, कोई आजू बाजू वाला दे देता है फेयरनेस करने के लिए। तो ये गोरेपन के जुनून में ये सब नहीं होना चाहिए, ये भी मैसेज जाना चाहिए अपने पब्लिक को। एक छोटा सा एग्जांपल देंगे, जैसे आप लोगों को भी कभी दांत की बीमारी हुई होगी, आपने देखा होगा थोड़ा दांत हुआ तो कहीं भी दिनाय हुआ, दांत हुआ तो किसी भी मेडिकल से कोई क्रीम ले लिए, लगा लिए। अब ये बीमारी हम लोग आपको बता दें, ये इतनी बड़ी हेडेक हो गई है, केवल पेशेंट के लिए नहीं, हमारे लिए। आपको आज हर कोने में पेशेंट मिलेंगे जिनको चेहरे से लेकर पूरे बदन में दांत फैला हुआ है। कारण क्या है? ये सारी स्टेरॉइड क्रीम लगाने का। ये स्टेरॉइड क्रीम लगा के अब हम लोग अच्छी दवा, जो इसकी दवा है, महंगी दवा है, वो हम लोग देते हैं, उसके बाद भी ठीक होता है, फिर रिलैक्स कर देता है। ये इसका कारण केवल वही मेडिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवा केमिस्ट से लेके इधर से लेके लगाने का। मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूँ। ये आज ही पेशेंट आई है, ये 2-3 साल से पेटनोवेट लगा रही है पूरे चेहरे पे। कितना बाल हो रहा है, देखिए कितना बाल है इसको, देखिए बाल है, दाने हैं, लाल हो रहा है पूरा। ये कितने महीने में ठीक होगी, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा, कितना ठीक होगा पता नहीं। ठीक होगी लेकिन नहीं होगी इतने दिन लगाने के लिए। तो ये समस्या है जिसको समझना है, समझेंगे तो ही ठीक होगा। इसमें आप लोगों की भूमिका बहुत है। ये जो स्टॉल लगाया वो क्या मतलब? कौन सा? वो जो स्टॉल है उसका मतलब ये है कि हाँ बता दें, उस स्टॉल का मतलब ये है कि हम मान लीजिए हमारा जो बीमारी है उसके ढेर सारे इलाज हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो अप्रूव कंपनियां हैं वो अलग अलग फॉर्मुलेशन का, उस फॉर्मुलेशन को भी हमारा जो केमिकल डिपार्टमेंट है नेशनल का वो पास करती है, उसके आधार पर हमारा दवा बनता है। तो कुछ एक दवा है जो हर, ये तो रिसर्च का रोज नया बन रहा है, तो इसलिए जो नया चीज़ डेवलपमेंट होता है वो लगाया जाता है ताकि हमारे जो नए बच्चे हैं वो वहाँ जाएं, वहाँ विजिट करें और देखें कि कौन सा दवा है, उसका क्या क्या कॉम्पोजिशन है और उसका क्या क्या बच्चे मतलब मेरे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, बच्चे का मतलब उनके बच्चे बोलने का मतलब। अच्छा ये ठीक है सर, थैंक यू। ये राइटअप के बारे में राइटअप हम लोग भिजवाते हैं।